अक्सर ऐसा होता है ना। एक रिश्ता जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक से ठंडा पड़ जाता है। तो आज हम एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब वीडियो के फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी सिचुएशन से डील करता है। मतलब किसी की खत्म होती दिलचस्पी को फिर से कैसे जगाया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये दिलचस्पी आखिर खत्म क्यों होती है। फिर इसके पीछे के दो मेन कारण क्या हैं, वो जानेंगे। उसके बाद 7 ऐसी जरूरी बातें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर आएगा वो एक गोल्डन रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिर में, अगर सामने वाला इंसान वापस आता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। ये खत्म होती दिलचस्पी की समस्या आखिर है क्या? तो ये जो सोर्स है, ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन की बात करता है। सोचिए, एक कनेक्शन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और फिर अचानक से एक इंसान पीछे हट जाता है। उनकी दिलचस्पी जैसे गायब ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब इस वीडियो के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना पहले इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और ये सोर्स इसके पीछे दो मेन वजह बताता है। पहला कारण, सिचुएशन में ड्रामा की कमी है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस सोर्स के मुताबिक ड्रामा का मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, नहीं, बल्कि ये एक ज़रूरी इमोशनल प्रोसेस है जो अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए चाहिए होता है। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है कि अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए सामने वाले इंसान को कई तरह के इमोशन से गुजरना पड़ता है। सिर्फ एक ही तरह की फीलिंग्स, जैसे हमेशा खुश रहना या कंफर्टेबल रहना, काफी नहीं है। और ये रही वो रेसिपी। इस सोर्स के हिसाब से ये 8 इमोशनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी हैं। इसमें एक्साइटमेंट है, मज़ा है, पर साथ ही कन्फ्यूजन, जिज्ञासा और थोड़ी बहुत जलन भी है। मतलब बात ये है कि इन सबका एक मिक्सचर होना चाहिए, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस, ताकि सामने वाला गेस ना कर पाए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड, या कहें तो नीडी दिखना। मतलब जब ऐसा लगने लगता है कि एक इंसान इस रिश्ते को दूसरे से कहीं ज्यादा चाहता है। तो यहाँ पर एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। इरादा तो ये दिखाने का होता है कि सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सोर्स के अनुसार इसका नतीजा क्या निकलता है? ये दिखाता है कि उन्हें खोने का डर है। और बहुत ज़्यादा तारीफें करना या बार बार मनाना, ये सब डेस्परेशन की तरह दिखा जाता है, जो अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम और उसके कारण समझ लिए हैं, तो बात करते हैं सल्यूशन की। ये वीडियो 7 बहुत ही ज़रूरी रूल्स की एक लिस्ट देता है कि जब कोई दूर जाने लगे तो क्या-क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये है कि करना क्या है? ये जो सेक्शन है, ये हमें उन 2 कारणों यानी ड्रामा की कमी और नीडी दिखने वाली प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक सीधा-साधा स्टेप बाय स्टेप प्लान देता है। ओके, तो पहले 3 रूल्स इमोशनल कंट्रोल के बारे में है। सबसे पहला, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है। मतलब बार बार कॉल या टेक्स्ट करने से बचना है, क्योंकि ये दिखाता है कि खोने का डर है। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करना है। हो सकता है वो इसीलिए दूर हुए हों क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से ही बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा था। और तीसरा, गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाना है। किसी को ब्लॉक करना या गुस्से वाले मैसेज भेजना, ये सिर्फ इस बात को कन्फर्म करता है कि उन्होंने इमोशनली इम्पैक्ट किया है। अब आते हैं अगले 3 नियमों पर, जो ऐसे कामों से बचने के लिए हैं जो कमजोरी दिखाते हैं। रूल नंबर 4, बार बार माफी मांगकर चीजें ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। ये कमजोर लग सकता है। रूल नंबर 5, कोई अल्टीमेटम नहीं देना है। मतलब किसी आखिरी फैसले के लिए मजबूर नहीं करना है। और छठा, गिफ्ट्स या पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। ऐसा लग सकता है कि जैसे प्यार खरीदने की कोशिश हो रही है। और फिर आता है 7वां और आखिरी नियम, जो कि माइंडसेट के बारे में है। खुद पर शक नहीं करना। ये सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिचुएशन किसी की पर्सनल वर्थ के बारे में नहीं है। ये तो बस कुछ खास तरह के बिहेवियर्स का नतीजा है, और उन बिहेवियर्स को बदला जा सकता है। अच्छा, इन 7 रूल्स में से भी ये सोर्स एक सलाह को सबसे ज्यादा जरूरी बताता है, एक गोल्डन रूल। पूरी फिलॉसफी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एक ही एक्शन में छिपा है। एक ऐसी चीज जो अब तक बताए गए सारे डोंट्स को अपने अंदर समेट लेती है। और वो सलाह है, जिस पल एक लड़की आप में रुचि खो देती है, उसे स्पेस दें। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए दूरी बनाना,
शांत रहना और उन्हें अकेला छोड़ देना। तो अब आते हैं अगले फेज पर। मान लीजिए ये सब करने के बाद वो फिर से कांटेक्ट करते हैं, तब क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है? यहाँ पर ये सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि अगर इन नियमों को ठीक से फॉलो किया जाए तो 100% चांस है कि वो दोबारा ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। उनका तर्क ये है कि ये जो स्पेस दिया गया है और जो संयम दिखाया गया है वो उन्हें वापस आने पर मजबूर कर ही देगा। तो जब कांटेक्ट दोबारा शुरू हो तो सलाह ये है कि बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहला स्टेप, एकदम कैजुअली बात करें, कोई प्रेशर नहीं डालना है और कोशिश करनी है कि वो इमोशंस फिर से जगाए जाएं जिनकी हमने पहले बात की थी। और दूसरा स्टेप, तुरंत डेट के लिए नहीं पूछना है, थोड़ी इंतजार करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि बस उनकी वापसी का ही इंतजार हो रहा था। तो आखिर में ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक तरह का रूल बेस्ड तरीका बताता है रोमांटिक रिश्तों को नेविगेट करने का। पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है, ये जो कुछ भी है ये अट्रैक्शन का एक स्मार्ट खेल है या फिर ये मैनिपुलेशन की हद में आता है? ये सोचने वाली बात है।